बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आप तमाम स्टूडेंट्स को हाउस ऑफ मैथमेटिक्स में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्यू के गौरी की बुक का चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली till it attains a velocity v. The motion is then retarded and particle comes to rest after traversing a total distance x. If the acceleration is f, find the retardation and the total time taken by the particle from rest to rest. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कहानी कुछ यूं है कि एक पार्टिकल एट रेस्ट से वो मूव कर रहा है। फिगर की तरफ देखिएगा। लेट्स सपोज ये पॉइंट ओ है जहां से पार्टिकल ने अपनी मोशन का आगाज किया। जब वो ओ पॉइंट पे था तो वो एट रेस्ट था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। फिर उसको एक्सेलरेट किया गया। जब आप उसको एक्सेलरेशन देंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम t1, आफ्टर सम टाइम लेट्स सपोज t1, पार्टिकल इस पॉइंट b तक पहुंच गया और तब उसकी वेलोसिटी जो है वो v हो चुकी है। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इस क्वेश्चन को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से सॉल्व करेंगे। ओ पॉइंट से पार्टिकल ने मूव किया, बी पॉइंट तक पहुंचा, बी पॉइंट तक उसकी वेलोसिटी v हो चुकी है। उसको एक्सेलरेशन जो है मिला वो f है, और ये गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो f है। f एक्सेलरेशन के साथ v वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए लेट्स सपोज उसे t1 टाइम लगा। जब वो पॉइंट b पे पहुंच गया आफ्टर टाइम t1, उसके बाद उसकी रिटार्डेशन स्टार्ट हो गई, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई। जब रिटार्डेशन हो जाए तो वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। आफ्टर सम टाइम t2, आफ्टर सम टाइम t2, लेट्स सपोज द पार्टिकल इस पॉइंट a पे आके दोबारा एट रेस्ट हो गया। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने जो रिटार्डेशन दी गई, सपोज कि ये रिटार्डेशन r है, हमने इस r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नंबर 1। नंबर 2, हमने कैलकुलेट करना है कि O से लेके A पॉइंट तक, रेस्ट से रेस्ट तक टोटल पार्टिकल ने कितना टाइम लिया। ये बेसिकली क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। फिर सुनिएगा, मैं स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इस पार्टिकल जो है वो ओ ए के अलोंग मूव कर रहा है जी। इस फिगर की तरफ देखें, ओ से एट रेस्ट पे था, ओ से ये बी की तरफ जा रहा है। अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। क्यों वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है? इस वजह से कि इसको एक्सेलरेशन दिया गया। एक्सेलरेशन की वजह से पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। बी पॉइंट पे जाके इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर आप वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देखते हैं वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर, तो आपको नजर आएगा कि ओ से लेके इस पॉइंट तक ये v है, और ये उतना ही है जितना ये v लिखा हुआ है। बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई, क्योंकि आपने ब्रेक्स को अप्लाई कर दिया, रिटार्डेशन दे दी। एक तो क्वेश्चन ये है कि ये जो रिटार्डेशन आपने दी जिससे वेलोसिटी कम हुई, और इतनी कम हुई कि आफ्टर सम टाइम t2 ये पार्टिकल a पॉइंट पे आके एट रेस्ट हो गया। इस जगह पे पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आ गया। अब आपने ये बताना है कि वो रिटार्डेशन कितनी थी, कितना नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया जिसकी वेलोसिटी मिनिमाइज होती 0 तक पहुंच गई,
और दूसरा आपने ये बताना है कि ये टोटल टाइम जिस वक्त वो रेस्ट पे था ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट से लेके इस ए पॉइंट तक का ये टोटल टाइम जो है ये कितना उसे टाइम लगा, ये भी आपने कैलकुलेट करके बताना है, ये वाला टोटल टाइम। लेट्स सपोज ये टोटल टाइम टी है। अब ये टोटल टाइम किसके बराबर होगा? पहला पोर्शन जो है वो T1 का है। T1 टाइम है एक्सेलरेटेड मोशन, ये जो आपको पिंक कलर में नजर आ रहा है ये यहाँ पे ये एक्सेलरेटेड मोशन है। और B से A तक जो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है ये रिटार्डेड मोशन है। इस पार्टिकल की दो मोशन है, एक इसकी एक्सेलरेटेड मोशन है जो O से लेके B तक है, और दूसरी इसकी रिटार्डेड मोशन है जो B से लेके A तक है। तो हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। हमने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें पता है कि जो स्लोप ऑफ द लाइन है, स्लोप ऑफ द लाइन वो हमें एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन वहां से मिलता है। लिहाजा मैं ये एक्सेलरेशन लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन पहली अगर फिगर में मैं देखूं इस ट्राइंगल के अंदर, तो एक्सेलरेशन जो है वो v ओवर T1 के बराबर होगा। और यहाँ एक्सेलरेशन मैंने F से डिनोट किया हुआ है, बल्कि ये गिवन है हमें कि ये F इक्वल्स टू V ओवर T1 आ जाएगा। तो हम इसकी प्रॉपर वर्डिंग की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये हमारी इंफॉर्मेशन है, जनरल नॉलेज के लिए है, हमें इस चीज़ का पता है कि द स्लोप of velocity time curve of a particle moving in a straight line gives its acceleration, and the area under the curve gives the distance traveled by the particle। अगर आप टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं O से लेके इस पॉइंट O से लेके A तक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप इन दोनों ट्राइएंगल्स का, जिसको मैं ये 1 कह देता हूं, मैं इसको मैं 2 कह देता हूं, इन दोनों ट्राइएंगल्स का एरिया कैलकुलेट करें और आप उनको ऐड कर दें तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। या आप ये बड़ी ट्राइएंगल ले लें, बड़ी ट्राइएंगल ये यूज करें O, B और A। इस ट्राइएंगल का एरिया जो है वो बेसिकली टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट A कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें डेटा क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो F के बराबर है। हमने लिख लिया कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज F। B पॉइंट के बाद, B पॉइंट पहुंचने के बाद बॉडी रिटार्डेशन में चली गई। लेट्स सपोज उसको जो रिटार्डेशन हमने दी है वो उस रिटार्डेशन का नाम हमने रखा है R। T1 टाइम है फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। फिगर की तरफ देखें तो पिंक कलर की जो ट्राइंगल है वो आपको नजर आ रही होगी, इसमें हमने टाइम T1 लिया, और T2 टाइम जो है वो डी एक्सेलरेट या रिटार्डेड मोशन के लिए जो टाइम लगा है वो T2 है। लेट T1 and T2 be the times for accelerated motion कौन सी है? O से लेके B तक। और रिटार्डेड मोशन कौन सी है? B से लेके A तक की जो मोशन है वो रिटार्डेड मोशन है। अब हम इस ट्राइंगल को यूज करेंगे। यूजिंग ट्राइंगल, पहली ट्राइंगल को यूज करने लगा हूं। यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल ONB, ONB में अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय T1 बेस, ये स्लोप बनेगी इस ट्राइंगल की स्लोप। और ये स्लोप हमें गिवन है, हमें पता है कि ये एक्सेलरेशन के बराबर है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ F गिवन है। यहाँ से अब अगर आप T1 की वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो T1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी V ओवर F।
सेकंड ट्राइंगल को देखें। इस सेकंड ट्राइंगल के अंदर जो रिटार्डेशन है उसको हमने आर से डिनोट किया। तो इसकी स्लोप सेकंड ट्राइंगल में, अगर आप ये एंगल ले लेते हैं कि अल्फा है या बीटा है, जो भी नाम देना चाहें, तो इसकी जो रिटार्डेशन है या इसकी जो स्लोप है वो इक्वल होगी सिमिलरली v ओवर T2, ये r के बराबर है, रिटार्डेशन के बराबर है। और यहां से अगर आप T2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करें तो वो v ओवर r कैलकुलेट होगी। मैं इन दोनों टाइम्स को ऐड करना चाह रहा हूं, T1 और T2 को ऐड करना चाह रहा हूं कि किसके बराबर होगा। टोटल टाइम जो है टोटल टाइम ये टोटल टाइम है फ्रॉम O टू A। O पॉइंट के ऊपर भी पार्टिकल रेस्ट पे था, A पॉइंट पे भी पार्टिकल रेस्ट पे है। तो अब ये टोटल टाइम है फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं T से, और ये इक्वल होगा टाइम फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, जिसको मैं T1 से हमने डिनोट किया, प्लस टाइम फॉर रिटार्डेशन मोशन, रिटार्डेड मोशन के टाइम को हमने T2 से डिनोट कर लिया। तो T इज इक्वल टू, T1 की वैल्यू है V ओवर F, प्लस T2 की वैल्यू है V ओवर R। आप यहां से V कॉमन ले लें, 1 ओवर F प्लस 1 ओवर R, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। T इक्वल V इंटू 1 ओवर F प्लस 1 ओवर R। अब दोबारा फिगर की तरफ आ जाए। अगर मैं ये कहूं कि मुझे टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम A टू O टू A, पार्टिकल ने जितना डिस्टेंस कवर किया है O से लेके A तक, तो वो इस बड़ी ट्राइंगल का जितना एरिया होगा उस एरिया के बराबर ये डिस्टेंस होगा। अगर मैं O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं x से रिप्रेजेंट करूं तो वो बेसिकली इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। यही रूल हम वहां पे यूज करेंगे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। जी यही लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा कि इफ x इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड देन x किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल OAB। और एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस टाइम एक्सिस पे है और O से लेके A तक टोटल टाइम उसे T लगा, जो हमने T+1 इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है, और उसकी हाइट अलोंग वेलोसिटी एक्सिस है। तो वेलोसिटी एक्सिस B पॉइंट तक उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी V थी, इसलिए हमने उसको V लिख दिया। तो x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल 1/2 TV। और अगर मैं यहां से T की वैल्यू कैलकुलेट करूं, यहां से अगर आप T की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो T की वैल्यू बनेगी 2x ओवर V। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन 1 इक्वेशन में पुट करें, लेफ्ट साइड पे T की वैल्यू लिखें। x की वैल्यू 2x ओवर V इज इक्वल टू B इंटू 1 ओवर F प्लस 1 ओवर R। और ये R हमने कैलकुलेट करना है रिटार्डेशन, 2x ओवर V स्क्वायर इक्वल 1 ओवर F
प्लस 1/r। सिंपल कैलकुलेशन है जी। 1/r इज इक्वल्स टू 2x ओवर v स्केयर माइनस 1/f इज इक्वल 1/r। v स्केयर f एलसीएम 2xf माइनस v स्केयर इज इक्वल्स टू 1/r। रेसिप्रोकल ले लें। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो r इज इक्वल v स्केयर f डिवाइडेड बाई 2xf माइनस v स्केयर। तो ये रिटार्डेशन भी कैलकुलेट हो गया और टाइम जो है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, t की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। तो ये रिक्वायर्ड हमारा आंसर था। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यू के गौरी की बुक का चैप्टर नंबर 8 है रेक्टिलिनियर मोशन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है टू पार्टिकल्स ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, both start at the same time and are accelerated uniformly at different rates. The motion is such that when a particle attains the maximum velocity v, its motion is retarded uniformly. The two particles come to rest simultaneously at a distance x from the starting point. If the acceleration of the first is a and that of second is 1 by 2a, find the distance between the points where the two particles attain their maximum velocities. क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप इस डायग्राम की तरफ आ जाएं, यहाँ इस डायग्राम को समझें। लेट्स सपोज ये पॉइंट O है जिस पॉइंट से दोनों पार्टिकल्स ने अपनी मोशन को स्टार्ट किया है। तो पहले मैं फर्स्ट पार्टिकल की जो मोशन है उसको डिस्कस करता हूँ और उसके बाद फिर सेकंड पार्टिकल की। जो फर्स्ट पार्टिकल है वो O से उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया और उसका एक्सेलरेशन a था। एक्सेलरेशन की वजह से उस पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज करनी शुरू हो गई और वो इंक्रीज करते करते इस पॉइंट ए तक पहुंच गई और तब वेलोसिटी जो है उस पार्टिकल की v बन चुकी है। और जैसे ही वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी v पे पहुंचा तो स्टेटमेंट में हमें ये गिवन है कि जैसे ही पार्टिकल अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगा तो साथ ही उसकी रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस ए पॉइंट पे जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई तो वो रिटार्डेशन की तरफ चला गया और रिटार्डेशन से उसकी वेलोसिटी कम होते होते सी पॉइंट के ऊपर वो एट रेस्ट हो गया। इस पॉइंट के ऊपर इस पूरी मोशन में उसको एक्सेलरेशन जो है वो ए मिला है और मैक्सिमम हाइट उसने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की है जिस वक्त टाइम जो है वो t1 था। ये नज़र आ रहा होगा आपको t1 टाइम। वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर हमें ये मालूम है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो बेसिकली उस लाइन की स्लोप होती है। तो अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन पहले लाइन का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहूँ पहले पार्टिकल का तो ये एक्सेलरेशन इक्वल होगा स्लोप ऑफ दिस ट्राइंगल ओ ए एन। ये जो ट्राइंगल नज़र आ रही है ओ एन ए, इस ट्राइंगल की स्लोप, और स्लोप होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है v, बेस है टाइम से लगा है t1। तो पहले पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो v ओवर t1 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप दूसरे पार्टिकल की मोशन को देखें। दूसरा पार्टिकल उसने भी O पॉइंट से मूव करना शुरू किया लेकिन उसका एक्सेलरेशन पहले पार्टिकल के एक्सेलरेशन का हाफ है। सेकंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन पहले पार्टिकल के एक्सेलरेशन का हाफ है। जब एक्सेलरेशन हाफ है तो वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करने के लिए उसे टाइम ज़्यादा लगेगा।
जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो लेट्स सपोज वो टाइम जो है वो t2 है, t2 टाइम के बाद वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी v पे पहुंच गया, उस वक्त वो पोजीशन b पे है। जैसे ही वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचा, साथ ही उसकी रिटार्डेशन स्टार्ट हो गई और दोनों पार्टिकल एक ही पॉइंट्स यानी c के ऊपर वो एट रेस्ट आ गए। अब अगर मैं इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं, ये जो ट्राइंगल आप यूज करेंगे ओ बी, राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी एम, इस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो एम बी है और बेस ओ एम है। ये बेसिकली स्लोप के बराबर है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप है वो उसके एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ एक्सेलरेशन गिवन है a/2, a/2 इक्वल्स टू एम बी, ये v वेलोसिटी के बराबर और ओ एम टाइम एक्सिस के ऊपर उसकी वैल्यू जो है वो t2 के बराबर है। तो ये हम स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे फर्दर इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। हमने बेसिकली ये जो मैक्सिमम पॉइंट्स है ए पहले पार्टिकल का जहां उसने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की, बी पॉइंट जहां पे सेकंड पार्टिकल ने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बेसिकली हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अगर पहले पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, पहले पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसको अगर मैं x1 कह दूं और सेकंड पार्टिकल का डिस्टेंस जब उसने मैक्सिमम हाइट अटेन की उसको मैं x2 कह दूं, तो d इक्वल हो जाएगा x2 माइनस x1। तो ये हमारा टारगेट है जिसको हमने अचीव करना है। स्टेटमेंट है वी नो दैट the slope of velocity time curve of a particle moving in a straight line gives the acceleration। जो स्लोप है, स्लोप किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। पहले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो है वो ए एन है, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो ए एन है और इसको डिवाइड करें, बेस है ओ एन, ये एक्सेलरेशन के बराबर। ए एन वी के बराबर है और ओ एन की वैल्यू t1 हमने सपोज की हुई है। और एंड द एरिया अंडर द कर्व गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो ये हमारा प्रीवियस नॉलेज था, इस नॉलेज को यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने ये सपोज कर लिया कि ओ से लेके एन तक, ओ से लेके एन तक टाइम एक्सिस जितना टाइम लगेगा उसको हमने t1 कह दिया और O से लेके M तक जितना टाइम लगेगा उसको हमने टाइम t2 कह दिया। अब हम पहले पार्टिकल को डिस्कस करते हैं जी। फॉर फर्स्ट पार्टिकल, इस फर्स्ट पार्टिकल में अगर आप डिस्कस देखते हैं यूजिंग इन राइट एंगल ट्राइंगल ONA, इस ट्राइंगल पे अगर आप देखते हैं तो AN ओवर ON which is equals to slope of this triangle, or slope of this triangle give acceleration which is equals to a n वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी v के बराबर है और o n जो है वो t1 के बराबर which is equals to a। यहाँ से हमने a की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, v ओवर t1 इज इक्वल्स टू a। इसे आप कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेम हम सेकंड पार्टिकल है उसको डिस्कस करते हैं, उस ट्राइंगल को यूज करें और वो ट्राइंगल है OMB। इन राइट एंगल ट्राइंगल OMB, इसमें जो स्लोप है MB डिवाइडेड बाई OM इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का a/2 है। MB की वैल्यू वेलोसिटी v है और
ओ एम टाइम लगा था उसे T2 विच इज इक्वल्स टू A/2, और अगर यहाँ से मैं 2V/T2 इज इक्वल टू A, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन डेवलप होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, V/T1 is equal to 2V/T, 2V से V कैंसल, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया T2 is equals to 2T1। ये रिजल्ट जो है वो हम नेक्स्ट आगे चल के यूज करेंगे। T2 equals to 2T1। अब अगली बात जो हमें गिवन है, जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसमें ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है अगर आप पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस चेक करना चाह रहे हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो जब वेलोसिटी टाइम कर्व बनती है, जब वेलोसिटी टाइम कर्व बने तो इसमें जो डिस्टेंस होता है वो एरिया अंडर द कर्व, उस कर्व के अंडर जितना एरिया होगा वो बेसिकली उस पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस होगा जो उसने ट्रेवल किया है। अगर मैं जिस वक्त फर्स्ट पार्टिकल ने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की है एट पॉइंट ए, तो मैं ये x1 डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो वो बेसिकली इस ट्राइंगल का एरिया हो गई, इस ट्राइंगल का एरिया। और एरिया फिर ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम इन दोनों पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो चेक करते हैं कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये लिखा हुआ है जी, लेट x1 and x2 be the distances where the particles attain their maximum velocity। जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो x1 है जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई। जो पार्टिकल 2 है उसने डिस्टेंस x2 कवर किया जब उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम थी। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे x1 एरिया ऑफ ट्राइंगल ONA, ये इक्वल होगा 1/2 बेस, बेस जो है ट्राइंगल का वो है ON और हाइट है NA, विच इज इक्वल 1/2 बेस टाइम एक्सिस पे है, इसका नाम हमने T1 रखा हुआ है, और वेलोसिटी हाइट जो है वो वेलोसिटी एक्सिस के अलोंग है, और मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल की थी V, लिहाजा x1 की वैल्यू आ गई 1/2 T1V, यानी 1/2 VT1। सेम सेकंड जो पार्टिकल है उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं ट्राइंगल को यूज करते हुए OMB 1/2, OM बेस है इस ट्राइंगल की और MB इसकी हाइट है, 1/2 OM टाइम एक्सिस पे है, और पार्टिकल 2 सेकंड पार्टिकल को अपनी मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड था वो हमने कहा वो T2 है, और मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी V थी, तो ये इक्वल 1/2 VT2। हमने कैलकुलेट करना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जब पार्टिकल्स जो है अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करते हैं, तब उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो हमने x2 माइनस x1 कैलकुलेट करना है। तो ये बेसिकली अगर आप ट्राइंगल की तरफ देखें तो ये बेसिकली AB डिस्टेंस बनेगा। A पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की है फर्स्ट पार्टिकल ने, और B पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की है पार्टिकल 2 ने। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है 1/2 VT2 माइनस 1/2 VT1, यहाँ से 1/2 भी कॉमन, V भी कॉमन, T2 माइनस T1। इक्वेशन 1 में
हमने जो रिलेशन प्रूव किया है टाइम के लिहाज से, T2 जो है वो 2T1 के बराबर है, 1 माइनस T1 बाई इक्वेशन 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2 VT1। अब T1 हमने कैलकुलेट किया था पहली ट्राइंगल को यूज करते हुए, बट T1 is equals to V over A put into, इस इक्वेशन में पुट कर दें, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1/2 V, T1 की जगह पे V ओवर A, आंसर आ जाएगा V स्क्वायर over 2A। So required distance is equals to required distance is equal to V स्क्वायर ओवर 2A, और ये रिजल्ट है जो हमने कैलकुलेट किया है। थैंक यू।